बड़ी खबर रामपुर से अपने घर पहुंचे हैं आजम खान। हजारों समर्थकों ने आजम खान का स्वागत किया है। जगह जगह पर आजम खान का स्वागत हुआ है। सीतापुर जेल से निकलने के बाद रामपुर पहुंचने तक बीच बीच में उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया है। 23 महीने बाद अपने घर लौटे हैं आजम खान। सीतापुर जेल से छूटकर अपने घर पहुंच गए हैं आजम खान। आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से उनके जो समर्थक हैं वो उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। गाड़ी को ही बीच बीच में रोककर पुष्प वर्षा उनकी गाड़ी पर की गई और उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनसे मिलने के लिए किस तरीके से वहां पर भीड़ लगी हुई है। 23 महीने बाद घर लौटे आजम खान रामपुर पहुंच चुके हैं। सीतापुर जेल से रिहा हुए बेल पर फिलहाल बाहर आए हैं 23 महीने बाद आजम खान। और उसके बाद जगह जगह उनके समर्थकों ने गाड़ियों के हुजूम से लेकर रुक रुक कर उनके स्वागत करने तक कई जगह ट्रैफिक के ऐसे रूल्स तोड़े कि भारी भरकम चालान तक कटा। और अब खबर आ रही है कि वो रामपुर पहुंच गए हैं। रामपुर का वो घर जो सुबह से सूना पड़ा था, आसपास कोई चहलकदमी नहीं दिख रही थी। बताया जा रहा है कि अब सैकड़ों समर्थक वहां पर भी हैं, उनका वहां भी स्वागत किया जा रहा है। अपने घर पहुंच गए हैं इस वक्त आजम खान। रामपुर अपने घर पहुंच गए हैं और सीतापुर से लेकर रामपुर के बीच में हजारों समर्थकों ने जगह जगह उनका स्वागत किया है। 23 महीने बाद अपने घर लौटे हैं आजम खान। वो फिलहाल बेल पर बाहर आए हैं। उनके बाहर आने पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी दोनों के बीच में वार पलटवार का जो सियासी बयानों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह भी है, उनके बसपा से भी जुड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि उस सवाल पर आजम खान जो थे वो चुप्पी साध कर गोलमोल जवाब देते नजर आए। विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी जुड़ गए, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। जी विशाल, क्या ताजा अपडेट दर्शकों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपको बता दूं, आजम खान अब अपने घर से बस चंद कदमों की दूरी पर हैं और हजारों की तादाद में जो है समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। और देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगाए हैं, आजम खान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो एक अलग ही उत्साह जो है समर्थकों में नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए आजम खान के आने से जो कार्यकर्ता थे, जो मायूस थे अब तक कि करीब 23 महीने से ज्यादा जो थे, आजम खान करीब 23 महीने जो जेल में रहे कार्यकर्ता जो थे वो मायूस थे। आज आजम खान को देख करके उनमें जोश आ गया है और देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लग रहे हैं। जी, तो हजारों समर्थक उनके स्वागत के लिए सीतापुर से लेकर रामपुर के रास्ते तक में जुटे रहे। विशाल, कई जगह पर तो भारी भरकम चालान भी कटे क्योंकि ट्रैफिक रूल्स तोड़ दिए उनके समर्थकों ने। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो ट्रैफिक के नियम थे, रूल तोड़े गए थे, उसको लेकर के कई जो आजम खान के साथ जो थी गाड़ियां थी उनके जो थे चालान काटे गए हैं। और कई जगह रामपुर पहुंचने के बाद समर्थकों ने जिस तरह से स्वागत को लेकर के उनमें आपस में नोकझोंक भी हुई है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है, समर्थकों में उत्साह है। जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है और आजम खान बस कुछ ही पलों में जो है वो अपने घर के गेट के अंदर जो है पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, घर के गेट के अंदर पहुंचने वाले हैं। यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है? क्योंकि दोपहर जो तस्वीरें मिल रही थी वहां तो काफी सन्नाटा पसरा था, एक आध दो लोग चहलकदमी करते हुए दिख रहे थे। और इस वक्त वहां पर क्या ताजा तस्वीर आप देख पा रहे हैं? आने तक के लिए काफी समय लगता है, इसलिए कार्यकर्ता जो थे कम मौजूद थे। लेकिन अब हजारों की तादाद में जो है कार्यकर्ता मौजूद है। घर के बाहर पूरी गली में दूर तक सिर्फ कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आ रहा है और सिर्फ आजम खान जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो बड़े पैमाने पर समर्थक वहां भी मौजूद हैं और आजम खान बस पहुंचने ही वाले हैं अपने घर तक। रामपुर में एंट्री हो चुकी है और जगह जगह किस तरह स्वागत हो रहा है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। घर के बाहर भी सैकड़ों समर्थकों का हुजूम जमा है। लेकिन इस बीच विशाल, कई जगहों पर मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की क्योंकि जेल से बाहर बेल पर तो आए हैं लेकिन बहुत तरह की सियासी अटकलें भी शुरू हो गई हैं। बसपा से उनके जुड़ने पर काफी चर्चा हो रही है, उस पर भी गोलमोल जवाब देते दिखे आजम खान। चले, फिलहाल फोन कट गया है क्योंकि वहां पर काफी समर्थक इकट्ठा हैं जो कि आजम खान के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। रामपुर में कई जगह आजम खान का स्वागत किया जा रहा है। उनकी गाड़ियों पर उनके समर्थकों ने फूल बरसाए हैं। उनके बेटे उनके साथ गाड़ी में ही बैठे हैं। और सीतापुर जेल से रिहा हुए थे सुबह आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम उनके साथ, वो ही उनको गाड़ी में बैठा करके अपने साथ ले आ रहे हैं। और घर भी बस पहुंचने वाले, रामपुर तो पहुंच चुके हैं, बस घर भी पहुंचने वाले हैं आजम खान। और घर के बाहर भी समर्थकों का बड़ा हुजूम जमा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आरोप है कि महिला को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए टॉर्चर किया, उसे कमरे में बंद करके उसके ऊपर कोबरा छोड़ दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। प्लेन के लैंडिंग गियर पर जानलेवा सफर। काबुल से दिल्ली पहुंचा लड़का,
सब हैरान, कैसे रह गया जिंदा। आसमान में प्लेन जब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरे और सोचिए उसके लैंडिंग गियर में कोई मौजूद हो तो उसकी क्या हालत होगी। उसका बचना नामुमकिन माना जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जिसकी दिल्ली से दूरी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, काबुल के एयरपोर्ट से एक 13 साल का लड़का प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर दिल्ली पहुंच गया। घटना रविवार की है। ये तो कोई अजूबा ही है जिसमें ये लड़का सही सलामत निकला है। अफगानिस्तान की कैम एयरलाइन की फ्लाइट काबुल के एयरपोर्ट से सुबह 8:45 बजे के करीब उड़ी। 10:20 पर वो फ्लाइट दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उतरी। एयरलाइंस के सभी कर्मचारियों ने प्लेन के पास से इस लड़के को घूमते देखा। उन्होंने तुरंत सुरक्षा अधिकारियों की जानकारी ली। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि उसे जिज्ञासा हुई कि इसमें सफर करके कैसा लगता है। लड़का अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है। बाद में अफगानी लड़के को उसी दिन फ्लाइट से वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्लेन के पहिए के पास छिपकर यात्रा करना बेहद खतरनाक होता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -40 से -60 डिग्री तक गिर जाता है। ऑक्सीजन की बेहद कमी हो जाती है, जिससे कुछ ही मिनटों में बेहोशी या मौत भी हो सकती है। ऐसे मामलों में 20% लोग ही बच पाते हैं। पहले भी कई बार इस तरह के लोग जानलेवा सफर पर निकले हैं। साल 1996 में दिल्ली के 2 लड़के प्रदीप और विजय ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट्स की व्हील वेल में छिपकर लंदन पहुंचे थे। उसमें विजय की मौत हो गई थी, जबकि प्रदीप बच गया था। इसी साल डोमिनिकन राज्य से 2 लड़के फ्लोरिडा जाने के लिए व्हील वेल में छिपे। ठंड और ऑक्सीजन की कमी से उनकी जान चली गई। साल 2019 में एक शख्स केन्या के विमान से लंदन जा रहा था, जिसमें वो भी नहीं बच पाया। साल 2015 में शंघाई से एक शख्स लॉस एंजलिस तक प्लेन के व्हील में छिपकर गया था। हालांकि 10 घंटे की उड़ान के बाद वो बच गया। इनके अलावा और भी मामले सामने आए हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों की मौत हो गई। कुछ ही लोगों की किस्मत साथ थी, जिससे वो जिंदा बच पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आरोप है कि एक महिला को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए टॉर्चर किया और उसे कमरे में बंद करके उस पर कोबरा छोड़ दिया। हैवानियत की सारी हदें पार। दहेज के लिए पत्नी को किया टॉर्चर, पत्नी को कोबरा से डसवाया। कानपुर में दहेज लोभियों ने ऐसी घटना को अंजाम दे डाला जिससे किसी की भी रूह कांप उठेगी। आरोपों के मुताबिक ससुराल वालों ने महिला के कमरे में जहरीला कोबरा छोड़ दिया। सांप ने महिला के पैर में डसा, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और आरोप यह है कि देखकर ससुराल वाले पास खड़े होकर हंसते रहे। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन ससुराल वालों ने कोई परवाह नहीं की। महिला ने अपने मायके वालों को फोन किया, जिसके बाद उसकी बहन मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। कर्नलगंज इलाके की यह वारदात है, जिसके बाद आसपास हड़कंप मचा हुआ है। 4 साल पहले रेशमा का निकाह शाहनवाज से हुआ था। आरोपी की शादी के बाद से ही रेशमा को तंग किया जाने लगा। शादी के कुछ ही महीनों बाद ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग शुरू कर दी। पहले 1.5 लाख रुपए मांगे गए, जिसका महिला के पिता ने किसी तरह इंतजाम किया, लेकिन इसके बाद मांग बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गई। आरोपी के पैसे न मिलने पर उसे एक पुराने कमरे में बंद कर दिया गया और कमरे में सांप छोड़ दिया गया। मामला पुलिस तक भी पहुंचा है। देखिए, थाना कर्नलगंज का मैटर है। इसमें वादनी ने ये आरोप लगाया है कि दहेज को लेकर उसके परिवार वाले, ससुराल वाले काफ़ी दिनों से उसको परेशान करते थे। और जिस दिन की घटना उन्होंने 19 जो डेट बताई, उसमें इन्होंने बताया कि उन्होंने एक सांप छोड़ दिया उनके कमरे में। वो सब, और वो फर्स्ट फ्लोर पर उनका मकान है, जहाँ पर सांप नेचुरली नहीं जा सकता। और उनको स्नेक बाइट भी थी। स्नेक बाइट के लिए उन्होंने उपचार भी कराया है और इसमें FIR दर्ज कर दी गई है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। इस तरह का पहला केस है जो हम लोग के संज्ञान में है, जिसमें कि सांप से कटवा करके वो इस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इसमें हम लोग गंभीर कार्रवाई तत्काल करवाएंगे। वहीं शाहनवाज के परिजन ने आरोप को गलत बताया। उनके मुताबिक कच्चा मकान है, घर की छत भी पक्की नहीं है, जिससे घर में अक्सर सांप आ जाते हैं। कई दफे ये छत से गिर चुके, तुमने छत हटाया, फिर हम छप्पर डाल दिया। मेरे पास इतना है ही नहीं।
बेटा छप्पर में रह रहे हैं, पन्नी में रह रहे हैं। बेटे अब छत है मट्टी की, देख लीजिए आप। जी जी। तो अंदर देख लीजिए छत मट्टी की है। अब वो कीड़े गिरते रहते हैं उससे। यानी कितने किलो से छत से इसको गिरा दिया तो वो छप्पर डाल दिया बेटा ने। तो क्या बोलते वो लेटी थी तो मेरे अचानक उठी 4 बजे की टाइम 5 बजे तो ये उठ के वहाँ से भागी मेरे पास। हमें क्या हो गया तो अचानक यहाँ कैसे आई तो कहीं साफ साफ इनके हस्बैंड भी बोलने लगे कहाँ ऐसा कुछ नहीं। कीड़े ये कह रही कि इतना बड़ा सांप हमने को वो उछल के हमने उसको फेंका और वो मेरे यहाँ पे सलवार से घुसा और वो मेरे पैर में काट दी। महिला के पति समेत 7 लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल तेजी से चल रही है। कानपुर से ओम बाबू मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। औरैया में एक शख्स ने आधी रात को ऐसी जिद पकड़ी जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दूसरी शादी करने की जिद में वो एक टावर पर चढ़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। आधी रात को पूरे गांव की नींद उड़ाकर ये शख्स टावर पर चढ़ गया। ग्रामीणों से नीचे उतारने की कह रहे थे, लेकिन उसने ऐसी जिद पकड़ ली कि वो मानने पर नीचे उतरने की बात करने लगा। अयाना इलाके में भैसोन गांव में अंकुश नाम का ये शख्स शादीशुदा है, लेकिन अब दूसरी शादी करना चाहता है। फिर से शादी की मांग को लेकर वो टावर पर चढ़ गया। जब ग्रामीण जतन करके हार गए तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस और फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। अंकुश रात करीब 9 बजे अचानक घर से थोड़ी दूर पर लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। टावर पर चढ़कर वो दूसरी शादी करवाने और पैसों की मांग करने लगा। करीब 2 घंटे बाद रात 11 बजे परिजन की ओर से 20,000 रुपए देने का आश्वासन मिला। तब जाकर अंकुश नीचे उतरा और पुलिस के मुताबिक वो शराब के नशे में टावर पर चढ़ा था। बाद में उसकी काउंसलिंग करके परिवार को सौंप दिया। वो नहीं आ रही, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ। तो वो कहाँ की थी? वो बिहार की है। बिहार की। क्या नाम था उसका? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। कब छोड़ कर चली गई आपको? वो अब करीब हो गया उसको 4-5 साल से है ही नहीं यहाँ पे। वो अपने माँ बाप के साथ में अहमदाबाद काम कर रही है। अंकुश ने बताया कि 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद बेटी का जन्म हुआ, लेकिन पत्नी पिछले 5 सालों से गुजरात के अहमदाबाद में रहकर नौकरी कर रही है और घर आने को तैयार नहीं है। कई बार बुलाने के बावजूद उसकी पत्नी ने बात नहीं मानी। अंकुश का कहना है कि उसकी पत्नी से अहमदाबाद आने को कहती है, लेकिन वो नहीं जाना चाहता। अंकुश ने कहा कि पत्नी को उसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन उसके परिजन इसके लिए तैयार नहीं है। तो शादी वाले आ रहे हैं कि नहीं करने के लिए? शादी वाली करने के लिए मर्जी से करेंगे ना। अच्छा, मर्जी से करो। अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है। तो परिवार वाले कौन रोक रहे हैं? सब रोकते हैं, माँ बहन भाई सब। अच्छा, सब रोक रहे हैं, इसीलिए टावर पर चढ़े। अंकुश का कहना है कि परिजन ने अभी तक उसे 20,000 रुपए भी नहीं दिए। फिलहाल उसके परिजन उसके रवैये से हैरान हैं और डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर भारत में पिछले दिनों भारी बारिश से तबाही मची थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में भारी बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। कोलकाता समेत दूसरे कई जिलों में बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। वहीं गुजरात में भी बारिश ने गदर मचाया। ये रिपोर्ट देखिए। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश भयंकर त्रासदी लेकर आई। मैदानों में बारिश ने राहत तो दी है, तो वहीं पहाड़ों पर खतरा बना हुआ है। लेकिन इस बार कोलकाता में बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी। तस्वीरें ही बताने के लिए काफी है कि कुछ घंटों की बारिश ने कोलकाता को घुटनों पर ला दिया। सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई। पानी सारी सीमा को लांघते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। कई जगहों पर तो कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। कोलकाता समेत आसपास के इलाकों में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिससे सड़कों पर रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। अचानक मौसम में बदलाव की वजह से ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है और कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही थम गई है। मेट्रो और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से ये बारिश हुई है। रात में हुई बारिश के बाद लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहर उनके लिए संकट खड़ा हो जाएगा।
जादवपुर यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर पानी ने डेरा जमा लिया। कोलकाता के अलग अलग जगहों पर वाटर लॉगिंग होने से हालात खराब हो गए। सड़कें तो जलमग्न है ही, कई घरों और सोसाइटी में भी पानी घुस गया है। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की जान भी चली गई। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली शामिल हैं। गुजरात में पिछले दिनों मानसूनी बारिश ने अलग अलग जगहों पर कोहराम मचाया था। अब डांग जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अंबिका नदी उफान पर है, जिसका शोर दहशत भर देने वाला है। नदी का पानी कई गांवों में दाखिल हो चुका है, जिससे बाढ़ के हालात भी बन रहे हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक पुल भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सिर्फ 4 घंटे में करीब 5 इंच बारिश दर्ज की गई है। अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो मुसीबत और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मशहूर सिंगर और कंपोजर जुबिन गर्ग पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। नम आंखों से लोगों ने अपने चहेते स्टार को विदाई दी। पिछले दिनों सिंगापुर में जुबिन की मौत हो गई थी। जो असम की शान था, जिसने असम की आवाज को बुलंद किया, उस फनकार जुबिन गर्ग को बेरहम वक्त ने एक झटके में उसके चाहने वालों से दूर कर दिया। अंतिम संस्कार के लिए जब जुबिन की शव यात्रा निकली तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। जुबिन के फैंस की आंखें नम थीं। हर किसी को गहरा सदमा पहुंचा है, क्योंकि जिस आवाज पर असम के लोगों को नाज था, उन्हें नहीं पता था कि वो आवाज खामोश हो जाएगी। हर कोई भारी मन से जुबिन की आखिरी दर्शन के लिए पहुंचा। सोनपुर गांव में हजारों की तादाद में उनके चाहने वाले अपने प्यारे सितारे को विदाई देने पहुंचे थे। उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की गई। जवानों ने उन्हें गन सैल्यूट दिया। चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं। उनकी पत्नी गरिमा वहीं पास में हाथ जोड़कर बैठे सिसकती रहीं, जो मानो कह रही हों कोई चमत्कार हो जाए और जुबिन फिर से जिंदा हो जाए। लेकिन जुबिन की सांसें इतनी ही लिखी थी। कुछ देर बाद जुबिन पंचतत्व में विलीन हो गए। जिस वक्त जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर को विशेष वाहन से लाया जा रहा था, पूरे रास्ते में हजारों की भीड़ साथ चल रही थी। इस रूट को दूसरी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया था। सिंगापुर में 19 सितंबर को स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट में जुबिन की मौत हो गई थी। सिंगापुर प्रशासन ने जो डेथ सर्टिफिकेट दिया, उसमें मौत की वजह डूबना बताई गई थी। हालांकि परिवार की सहमति के बाद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जुबिन का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया गया। जुबिन गर्ग ने संगीत में जो मुकाम हासिल किया था, वो हर किसी के नसीब में नहीं होता। उनकी आवाज के जादू के ताल में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बेहद ही सफल करियर में उन्होंने असमिया, हिंदी और बंगाली समेत 40 भाषाओं में 35,000 से ज्यादा गाने गाए थे। जुबिन के निधन से पूरा असम रो रहा है। जुबिन की आवाज ने असम को पहचान दिलाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।